हमारा यूथ एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है सर, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से, हाँ, कि हर एक चीज़ में एकदम से टेंशन ले लेना, एकदम से डिप्रेशन में चले जाना, जी। एंग्ज़ायटी में चले जाना। तो क्या इसका कोई मतलब ग्रहों से हमारा कोई हाँ, लेना-देना होता है? 100% करेक्शन है आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोज़ीशन। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ निर्धारित करती है। आपके नवमांश चार्ट में चंद्रमा की क्या पोज़ीशन है, आपकी कुंडली का जो है चौथा भाव मैं कह सकता हूँ, आपकी कुंडली का कहीं न कहीं नवम भाव, आपकी कुंडली का अष्टम भाव, छठा भाव, 12वाँ भाव, लगन, ये हुँ, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या परिस्थितियाँ ग्रहों की और कोई ऐसा जो है विषम परिस्थिति या ऐसा कोई ग्रहों का कंजंक्शन तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत है। हुँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेज़ में ग्रहों की वजह से ही ऐसा होता है हुँ। और बहुत सारे तो मेरे पास ऐसे केसेज़ हैं कि जिनमें ऐसे-ऐसे केसेज़ आए जो 5-5, 6-6 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे थे, आज उनकी हाँ। दवाइयाँ बंद हो गई। आज उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, अच्छा, केवल 6 महीने 1 साल के अंदर। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, हुँ। जो 15 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रही थी और कंटिन्यू उनकी डोज़ बढ़ती जा रही थी और वो मेरे पास आए, उनको भरोसा नहीं था। कह रहे मैं ज्योतिष को मानता नहीं हूँ बट किसी ने भेजा है आपके पास। उनकी दवाइयाँ कंप्लीटली बंद हो गई। अच्छा, केवल मतलब ग्रहों ज्योतिषियों का पाया इतना बड़ा रोल है। केवल ज्योतिषियों पाया उसे। इतना बड़ा रोल है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए आज सर कि इसके लिए तो मैं कहता हूँ भाई कुंडली दिखाओ, कुंडली देख। क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हुँ, और इसमें बिना एग्जैक्ट कुंडली देखे कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी यदि आपको चंद्र मजबूत करना है तो उसका एक जनरल उपाय मैं बता देता हूँ जो सब कर सकते हैं। हुँ, जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, वो अपने नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल के नहाना शुरू कर दो और अगर हो सके तो महीने में 1 बार गंगा स्नान करना शुरू कर दो। आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा अच्छा। 100% और आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाएंगे। कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं सर जो एक ज्योतिष जानबूझ के लोगों से छुपाते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा। आप मेरे पास आते हैं और मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है आपकी कुंडली में जो मैं आपको बता दूं तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो ऑफ हुँ, कोर्स मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि मेरा काम आपको डराना नहीं है ना। मेरा काम तो आपको अच्छा मार्गदर्शन देना है। हुँ, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादातर चीजें लोगों को बता रहता हूं, हुँ, क्योंकि मैं सच बोलने में ज्यादा यकीन करता हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं बता पाते चाह करके भी। अच्छा। अभी मेरे पास करीब 20-25 दिन पहले एक कुंडली आई। बाहर से थे, वो कनाडा हाँ, से आए हाँ, थे, इंडियन ही है, कनाडा में रहते हैं, तो यहाँ आए हुए थे। एम्स में उनके बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है हुँ, और उनके बच्चे को एक बहुत रेयर बीमारी है हुँ, जो मतलब बहुत रेयर केसेस में होती है और जो ठीक नहीं होती आसानी से। तो उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई तो मुझे लगा कि इस बच्चे का तो ज़्यादा जीवन नहीं है। अब मैंने ये बात उनको नहीं बताई। अब मैं कैसे बताऊँ? एक माँ-बाप के लिए ये बात सुनना भी बड़ी बात हो जाएगी ना। मैं तो बोल दूँगा आसानी से, लेकिन एक माँ-बाप जब ये बात सुनेंगे तो सहन नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। तो मैंने उनको ये बात नहीं बताई और हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ। लास्ट में वो चलने लगे तो उनके जो फादर थे उस बच्चे के, उनका गुरुजी एक बात आपने बताई नहीं। हमें डॉक्टर बोल चुके हैं कि हमारे बच्चे का जीवन ज़्यादा नहीं है। तब मैंने उनको बताई, मैंने कहा ये मुझे शुरू में ही दिख गया था भाई, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप घबरा जाते। कह रहे नहीं मुझे समझ आ गया था, क्योंकि इनडायरेक्टली आप इशारा तो कर ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो मैंने हुँ, कहा मैंने इनडायरेक्टली इशारा किया बट मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं बोला। तो बहुत सारी चीज़ें हमें चाह करके भी छिपानी पड़ती हैं, पानी पड़ती नहीं है। बता पाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ, अब डॉक्टर को दिख रहा है कि भाई कोई बड़ी बीमारी है, हाँ, कैंसर है किसी को। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है, डॉक्टर को दिख रहा है ये कैंसर ठीक नहीं होगा। हुँ, अब ऐसा तो नहीं है पेशेंट गया वो कहेगा भाई तब तो मरोगे तुम। मरो हाँ, सही बात है। नहीं बोल सकते। सही बात है, वो बिल्कुल, यही कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो कोई जाएगा। दिक्कत नहीं है, आप दवाई खाओ, कीमो कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, ये कराओ, ठीक हो जाओ। हुँ, तो कुछ चीजें होती हैं, हमें भी बिल्कुल। मर्यादा का पालन करना पड़ता है। हुँ।